हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी रिजल्ट को लेकर के, क्या कुछ अपडेट है आपके रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि आपकी फाइनली अगर बात करें ऑफिशियल जो आपका रोस्टर है उसको जारी कर दिया गया और उस रोस्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी सीटें बढ़ गई हैं। किसी किसी सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं तो किसी में कम भी हो गई हैं। इसको लेकर के बात करने वाले कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी सटीक दी जाएगी। किन किन विषयों में आपकी कट ऑफ कम रहने वाली उसको भी हम लोग देखेंगे, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, उर्दू हो, गणित हो या सामाजिक विज्ञान हो, सभी को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं और प्रत्येक कैटेगरी वाइज देखेंगे कि क्या कुछ आपकी कट ऑफ अब रहने वाली है। वीडियो पर बने रहेंगे अंत तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है और उसके बाद से हम लोग रोस्टर और कट ऑफ को लेकर के भी बात करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 9 से लेकर 12वीं तक के 20,138 शिक्षकों की भर्ती होगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि 9 से लेकर के 12वीं तक की क्लास की जो है 20,138 शिक्षकों की भर्ती होगी। यहाँ पे देखिए टीआरई 3 के तहत 9 से 12वीं कक्षा तक 20,138 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो पहले से घोषित पद से 24 यहाँ पे 2744 अधिक हैं। इसमें शिक्षा विभाग की ओर से माध्यमिक विद्यालय में 9 से 10वीं कक्षा में 19,415 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और अगर बात करें 23 फरवरी 2024 को 16,970 पदों की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये चीज़ बताया जा रहा है कि पहले इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अब यहाँ पे इतना हो गया है अगर बात करें हम लोग टीजीटी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पदों की घोषणा की गई थी। हालांकि पहले से घोषित विज्ञापन के आधार पर मौजूदा समय में भी 182 विशेष विद्यालय अध्यापकों की जो है नियुक्ति की जाएगी। SC ST और SC कल्याण विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में 359 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 1 से 12वीं तक जो है 67,774 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। अब यहाँ पे 70,518 पदों पर होगी। तो ये आपका टीजीटी पीजीटी को लेकर के दिया गया है, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रोस्टर को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। फाइनली अगर बात करें यहाँ पे टीजीटी की, खासकर अगर देखा जाए, क्योंकि टीजीटी में आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक रोस्टर आपका ऑफिशियली जारी किया गया और इसमें जो है 19,415 पदों का यहाँ पे रोस्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 182 पद जो आपके वहाँ पे बताया गया था विशेष विद्यालय के लिए, उसको जब ऐड करेंगे तो आपकी जो है यहाँ पे 19,597 के आसपास आपकी सीटें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे चीज़ें समझिए, देखिए यहाँ पे अगर बात करें आपकी हिंदी में सीटों की संख्या आप देख पा रहे हैं, अनारक्षित में जो है 830 सीटें दी गई हैं। फिर अनारक्षित महिला में अगर बात करें 200 सीटें हैं। फिर आर्थिक रूप से EWS की बात करें हम लोग तो 113 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए 34 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें 403 और महिलाओं के लिए 92 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग में अगर देखेंगे तो पुरुषों के लिए जो 203 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 33 सीटें हैं। और यहीं पे SC की बात करें तो SC में 448 पुरुषों के लिए और उसके बाद महिलाओं के लिए 106 यहाँ पे सीटें आपकी या 108 के आसपास हैं दी गई हैं। यहीं पे ST की बात करें तो 29 या 20 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे एक अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपकी महिलाओं कैंडिडेट हैं उनके लिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो सीटें दी गई यहाँ पे वो अलग से यहाँ पे रखी गई हैं। अगर देखें तो टोटल अगर मिलाकर के बात करें यहाँ पे 2200 यहाँ पे आपका 84 सीटें हो रही हैं। जबकि आप देखेंगे तो पिछला जो आपका रोस्टर जारी किया गया था उसमें सीटों की संख्या काफ़ी कम थी, लगभग 2000 के आसपास थी सीटें, तो इसमें सीटें आपकी बढ़ गई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका प्रभाव होगा, यानी कि प्रभाव पड़ेगा आपके कट ऑफ पर, क्योंकि देखिए एक एक सीट एक एक नंबर जो होता है काफ़ी मायने रखता है अगर आप देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कम से कम जब 200 सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ रही हैं 200 से ऊपर, तो कहीं ना कहीं 200 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब 200 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे जो मैथ और साइंस का है, नीचे देखेंगे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, गणित, यहाँ पे साइंस, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी, ललित कला, ठीक है, तमाम जो सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं यहाँ पे हमने डाटा रखा है, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप समझ लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पे कि हिंदी में आप जैसे अभी हमने बताया कि पहले आपकी जो सीटें थी वो 2069 सीटें थी और यहाँ पे 2200 आपकी जो है 84 सीटें हो गई, तो सीटें आपकी बढ़ गई हैं। उसके बाद अंग्रेजी में देखेंगे 3551 से बढ़ करके 3924 हो गई हैं। इसमें भी 300 से ऊपर सीटें आपकी लगभग बढ़ चुकी हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में भी आप देख पा रहे हैं कि पहले 2969 सीटें थी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3499 सीटें हो गई, तो काफ़ी सीटें बढ़ गई, लगभग 500 से ऊपर। गणित की बात करें यहाँ पे गणित में 2030 सीटें थी, तो यहाँ पे 2408 सीटें हो गई। इसका मतलब ये कि लगभग 400-300 कुछ सीटें आपके यहाँ पे बढ़ गई। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे तो सामाजिक विज्ञान में देखिए सामाजिक विज्ञान में पहले 1600 सीटें थी, अब यहाँ पे 2015 से आपकी सीटें हो गई हैं। इसका मतलब ये लगभग 400 सीटें आपकी बढ़ गई हैं। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत में देखिए तो 2204 सीटें, उसके बाद यहाँ पे 2588 सीटें आपकी हो गई हैं, लगभग 200-300 सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ गई हैं।
तो यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें हिंदी के लिए जो कैंडिडेट हैं, इनका 1 या 2 नंबर का अंतर कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई यहाँ पे अगर 80 जा रहा था तो आपका कम से कम यहाँ पे 78 या 79 के आसपास जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में भी इसी प्रकार से, अंग्रेजी में बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी और यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जिनका भी अगर क्वालिफाइंग मार्क्स थे 10 नंबर 15 नंबर अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ भी आपकी काफ़ी कम जाएगी। और ये तो आपकी सीटें पहले इतनी थी 3551 सीटें, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ गई तो अब और भी कट ऑफ यहाँ पे डाउन जाने वाली है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। साइंस में जैसे हमने अभी बताया कि 2969 सीटें थी, तो यहाँ पर भी सीटों की संख्या बढ़ गई है। अब इसमें भी आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है और यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूरी प्रबल संभावना आपकी बन रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 70 जाने वाला था तो अब यहाँ पे आपका जो है 68 या 69 पे ही रह जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैथ की बात करें, मैथ में भी लगभग 300 से ऊपर सीटें आपकी बढ़ गई हैं, ठीक। और इसमें देखिए मैथ आपका हो गया, एक आपका सब्जेक्ट हिंदी हो गया, एक सामाजिक विज्ञान हो गया। ये ऐसे 3-4 सब्जेक्ट हैं जिसमें कट ऑफ काफ़ी आपकी हाई जाती है, लेकिन सीटों की बढ़ने की वजह से, ठीक है, सीटों की बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पे चीज़ें जो है अब पूरी तरह से कैंडिडेट के पक्ष में है। क्योंकि देखिए अब सीटें जब जैसे ही सीटें आपकी बढ़ेंगी आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं पूरी बढ़ जाती हैं। अगर आप 1 या 2 नंबर से लगता था कि आपका हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे निश्चिंत हो जाइए और यहाँ पे आपका सिलेक्शन पूरी तरह से अब हो जाएगा। गणित में देखेंगे आप तो 2030 सीटें, यहाँ पे 24 था, तो अब उसके बाद देखिए 1600 सीटें आपकी थी, लेकिन यहाँ पे 2015 सीटें कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही फ़ायदा है, यानी कि 400 से ऊपर सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ गई हैं। संस्कृत की अगर बात करें, संस्कृत में 2204 सीटें, अब संस्कृत की कट ऑफ भी बहुत ही डाउन जाने वाली हैं और इसमें देखें 2588 सीटें हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब कट ऑफ इसमें भी 3 या 4 नंबर का अंतर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उर्दू की अगर बात करें, उर्दू वाले कैंडिडेट के लिए, उर्दू वाले कैंडिडेट की भी कट ऑफ बहुत ही नीचे इस बार जाने वाली है। क्योंकि देखिए वैसे भी कैंडिडेट हो सकता है कि कम मिले उर्दू में, फिलहाल कट ऑफ आपकी बहुत ही डाउन जाने वाली है। अगर बात करें हम लोग उर्दू की लिए, और इसमें सीटों की संख्या भी बढ़ गई है, तो 1438 सीटें हो गई हैं। इसी प्रकार आप अरबी में देखेंगे, अरबी में पहले आपसे 194 सीटें थी और अरबी एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे कि आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे कम कर दी गई है। इसी प्रकार फारसी में देखेंगे, फारसी में 288 हैं और यहाँ पे 316 है, तो यहाँ पर भी सीटें आपकी बढ़ गई हैं। बांग्ला में बात करें तो बांग्ला में आपके 92 सीटें थी और यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या कम कर दी गई है। ललित कला में आपका जो है 28 से 40 सीटें आपकी कर, तो ललित कला वाले कैंडिडेट के लिए भी थोड़ा बहुत राहत हो चुकी है, क्योंकि कुछ सीटें आपकी तो कम से कम बढ़ी। तो नृत्य की अगर बात करें, नृत्य में 181 सीटें और यहाँ पे 192, यहाँ पर भी सीटें आपकी बढ़ गई हैं। 55 से यहाँ पे 50 कर दिया गया है। आपका 3 सब्जेक्ट ऐसा हो गया, अरबी, फारसी और यहाँ पे शारीरिक शिक्षा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में सीटों की संख्या आपकी कम कर दी गई है, 55 से यहाँ पे 50, यानी कि 5 सीट यहाँ पे कम है। मैथिली में 50 और यहाँ पे 54, ठीक है। 306 से यहाँ पे अगर बात करें संगीत के लिए तो 363 आपकी यहाँ पे सीटों की संख्या हो गई है। प्रभाव तो पड़ेगा ही, बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपकी कट ऑफ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए लगभग 500 सीटें आपकी साइंस में यहाँ पे ऐड की गई हैं, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में यहाँ पे अगर बात करें, जैसे आपके हिंदी में काफ़ी सीटें आपकी ऐड की गई, हिंदी में, अगर यहाँ पे अंग्रेजी में, विज्ञान में, गणित में, ठीक है, सभी में सीटों की संख्या काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें सामाजिक विज्ञान में, और यहाँ पर भी आपकी सीटें, यहाँ पर भी मतलब कि सीटें 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके अरबी, फारसी और यहाँ पे शायद एक और सब्जेक्ट था, उसमें किसी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, यानी कि 15 सब्जेक्ट में 15 विषयों में 3 विषयों में सिर्फ सीटें आपकी थोड़ी बहुत कम हुई हैं, ठीक है। बाकी में सब सीटें आपकी बढ़ी हैं। अगर हम लोग रिजल्ट को लेकर के बात करें पीजीटी के, यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी के, तो आपका रिजल्ट जो टीजीटी का है आज जो 9 तारीख है, तो आज ही आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अगर इसी डेट पे आपको बताया गया था, अपडेट भी दिया गया था कि आपका रिजल्ट जो है 9 तारीख को फाइनली आपका दे दिया जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है कि तिथियों में परिवर्तन किया जाए, लेकिन फाइनली हमको लगता है कि आज आपका दे दिया जाएगा रिजल्ट, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और आपको पता है कि 16 से लगा करके 20 तक आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया भी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कैंडिडेट, चाहे वो टीजीटी वाले कैंडिडेट हो, चाहे वो पीजीटी वाले कैंडिडेट हो, सबके लिए अच्छा ही होगा और अच्छा ही सोचेंगे तो अच्छा ही यहाँ पे होगा। जिनका भी 1 या 2 नंबर से लग रहा था सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर अब यहाँ पे होने की प्रबल संभावना यहाँ पे बन चुकी है, क्योंकि सीटें आपकी इंक्रीज की गई हैं, ठीक है।